हेलो दगड़ियों, नमस्कार। मेरे मिनी व्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। जैसे कि आजकल दिल्ली में बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो रही है। सुबह का तापमान 31 है और 10 बजे का तापमान जो है वो है 42-43 डिग्री सेल्सियस। तो इतनी ज़्यादा गर्मी है और हमारे उत्तराखंड में तो 20 से 20, 21, 25 तक ही जाता है पारा। मतलब गर्मी इतनी होती नहीं है वहाँ पे। उत्तराखंड में तो बहुत ठंड है। मतलब गर्मी होती है लेकिन इतनी नहीं होती है कि यहाँ 45 डिग्री चल रहा है, 43 चल रहा है, 44 चल रहा है। ऐसा कोई सीन नहीं है उत्तराखंड में। और आजकल तो उत्तराखंड में क्या कहते हैं, जंगलों में आग लगी हुई है क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे चीड़ के पेड़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उस चीड़ की पेड़ की वजह से जंगलों में आग लगना स्टार्ट हो जाती है। और वही आग आजकल गर्मी गांव में हो रही है। लेकिन वैसे गर्मी गांव में है नहीं। वहाँ पे चीड़, देवदार, बुरांस और बांज के पेड़ होते हैं। तो उन पेड़ों की जो हवा चलती है वो बहुत ठंडी होती है। और बांज के जो पेड़ होते हैं उनके उनके जड़ों के नीचे से ठंडा स्रोत का पानी निकलता है। और इतना ठंडा पानी होता है कि हम यहाँ पे फ्रिज में रखते हैं। जितना ठंडा पानी हम फ्रिज से निकाल के पीते हैं या हम फ्रीजर में जो बर्फ रखते हैं, इतना ठंडा पानी बांजों की जड़ों के निकलता है। और वहाँ पे शुद्ध हवा है, शुद्ध पानी है। लेकिन वहाँ पे एक ही दिक्कत है कि रोजगार नहीं है हमारे उत्तराखंड में। तो जिसके कारण हम शहरों की ओर आए हुए हैं। तो शहरों में इतनी ज़्यादा गर्मी है। हम सुबह ड्यूटी 31 डिग्री चला जाता है। तो धूप बहुत ज़्यादा लगती है। और क्या कहते हैं, 10 बजे तक यहाँ 42-43 डिग्री चला जाता है तापमान। तो सोचो कि दो एक एक 2 बजे तक, मतलब 45 से ऊपर ही मिलता है हमें। जब हम अगर चेक करें कि पारा कितना चल रहा है या तापमान कितना चल रहा है यहाँ पे, तो 45 से हमें ऊपर ही मिलता है। तो सोचो कि अगर उत्तराखंड में हमारे पास जो रोजगार होता है, जॉब होती, तो हम इतनी गर्मी में बाहर शहरों में नहीं आते। तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड में रोजगार की भी जरूरत है। और कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे हम इतनी गर्मी में रह रहे हैं। और गर्मी में यहाँ पे तो रात को जो अगर हम पंखा भी चलाते हैं तो पंखे की भी हवा इतनी गर्मी होती है कि बंदा सो नहीं पाता। अगर रात को लाइट की अगर यहाँ पे चली जाए तो उसके बिना भी हम सो नहीं पाते हैं क्योंकि गर्मी इतनी लगती है। और तापमान भी बहुत ज़्यादा होता है। तो गर्मी, धूप धूप अगर इतनी तेज है तो वो, अगर किसी का छत वाला कमरा है तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। और जैसा कि गर्म टंकी में जो पानी है वो बहुत गर्म होता है इस टाइम पे, कि मतलब उबलता हुआ खौलता हुआ पानी होता है इस टाइम पे। कि शाम को अगर आके ड्यूटी से आके हम नहाएं तो इतना खौलता हुआ पानी मिलता है। तो हमारे उत्तराखंड में तो ऐसा है नहीं क्योंकि उत्तराखंड में ठंडी हवा भी चलती रहती है। और ठंडी हवा के साथ में तुम्हारा अच्छे अच्छे वो होते रहते हैं। हवा चलती है, शुद्ध पानी है, शुद्ध हवा है। लेकिन वहाँ पे रोजगार और दूसरा हॉस्पिटल की दिक्कत बहुत ज़्यादा है क्योंकि हॉस्पिटल तो है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं है। कहीं डॉक्टर है तो हॉस्पिटल नहीं है। और स्कूल की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रखी है। स्कूल में टीचर नहीं है। और टीचर भी हैं तो आजकल उत्तराखंड में बाघ लगा हुआ है। तो बाघ की भी बहुत ज़्यादा वो आतंक मचा हुआ है। तो उस आतंक की वजह से कई जगहों पे तो स्कूल है, कॉलेज हैं बहुत, क्योंकि दूर दूर जंगलों में स्कूल हैं, कॉलेज हैं। तो बच्चे जा नहीं पाते हैं क्योंकि बच्चे जाएंगे कैसे में। क्योंकि आजकल तो भालू हो गया, तुम्हारा बाघ हो गया, चीता हो गया, ये सब क्या कहते हैं, गांव के आसपास आने लगे हैं। बहुत ही ज़्यादा आसपास गांव के आने लगे हैं। तो इसकी वजह से भी कुछ स्कूलों में भी ताले लगे हुए हैं
क्योंकि अभी तो गर्मियों की छुट्टी पड़ रखी है इस टाइम पे तो, लेकिन जंगली जानवर का भी वहाँ पे आतंक बहुत ज़्यादा हो रखा है। भालू हो गया, शेर हो गया, तुम्हारा हाथी वगैरह भी हो गए, तुम्हारा सूअर वगैरह भी हो गया, और जितने भी जंगली जानवर हैं वो सारे आजकल गांव के नज़दीक आ रहे हैं, क्योंकि जंगल बचे नहीं है। जंगलों में तो क्या कहते हैं, जगह जगह जंगल काटे जा रहे हैं, रोड गांव गांव में निकल चुकी है। तो इसकी वजह से भी ज़्यादातर प्रभाव पड़ा हुआ है गांव में, कि जंगली जानवर हमारे निकट आ रहे हैं। क्योंकि जब जंगल ही नहीं रहेंगे तो जंगली जानवर जाएंगे कहाँ? क्योंकि जहाँ जंगलों में उनका रहने का वो रहता है, तो वहाँ तो बड़े बड़े होटल बन गए हैं, बड़े बड़े वो बन गए हैं। तो इसी वजह से जंगली जानवर भी ज़्यादातर गांव के आसपास आने लगे हैं।